Hi guys, welcome back. I'm Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in today's video I am going to discuss with you about the syllabus that I have completed, and I also will discuss about पेपर पैटर्न. एक्चुअली आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने आए हैं, तो एक बार आप लोगों के माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप जो लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं या जिन लेक्चर्स को आपने देखा है उसको उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाते हुए पढ़ना स्टार्ट कीजिए. और आज के इस लेक्चर का एक पर्पज़ ये भी है कि आप लोगों को अवेयर करना. अवेयर किस बात से? कि कॉलेज के साइड से आपको कितना सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है और आपने अपने साइड से कितना सिलेबस कंप्लीट किया है या कितना पढ़ लिया आपने. और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए पेपर वाइज डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं. तो बच्चों, अपने पेपर फर्स्ट में चाहे जो भी पेपर हो वो 5 यूनिट में डिवाइड है. मतलब आपके सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, सारा जो सिलेबस है ना वो कोटा यूनिवर्सिटी का वो 5 सेक्शंस में डिवाइड है. हर एक पेपर 5 भागों में बटा हुआ है, 5 यूनिट में है. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि हमने क्या किया अब तक. तो पेपर फर्स्ट की बात करें बच्चों, तो पेपर फर्स्ट में हमने यूनिट फर्स्ट में टोटल 3 पोएम्स हैं अपने सिलेबस में. यूनिट फर्स्ट में 3 पोएम्स हैं, जिसमें से हमने 2 कवर कर लिया है. आपने लेक्चर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना. पहली पोएम आइस एंड फायर, आपने पढ़ा हो तो याद होगा कि हमने इसको कवर कर लिया है. दूसरी पोएम है वेन टू द स्टेशन, ये भी हमने पढ़ लिया, विलियम शेक्सपियर की पोएम है. तो 3 में से 2 पोएम हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है. यूनिट सेकेंड में 3 पोएम्स हैं, इसमें भी हमने 1 पोएम जॉन डन की कंप्लीट कर लिया है, डेथ बी नॉट प्राउड. 2 पोएम अभी इसमें बच रही हैं. यूनिट थर्ड में टोटल 5 पोएम्स हैं और अभी इसको हमने टच नहीं किया, मतलब इसको में से एक भी पोएम नहीं पढ़ाई है. यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट फोर्थ में एक ड्रामा है आपके पास, एज यू लाइक इट. शायद आप लोगों ने इसका टेस्ट भी दिया होगा, हमने ऑनलाइन टेस्ट भी लिया था. एज यू लाइक इट, इस ड्रामा को भी हमने पढ़ लिया है. यूनिट फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ यूनिट 2 पार्ट में बटा हुआ. एक है लिटरेरी हिस्ट्री और दूसरा है लिटरेरी टर्म्स. हमने अपने लेक्चर्स को शुरुआत ही यहीं से किया था, मतलब इस क्लास को, इंग्लिश लिटरेचर को यहीं से स्टार्ट किया था. तो लिटरेरी हिस्ट्री में हम 3 हिस्ट्री हमारे पास है. एक हमने पढ़ा होगा एलिजाबेथन एज, एक हमने मेटाफिजिकल पोएट्री और तीसरा था नियो क्लासिकल एज. ये तीनों के तीनों लिटरेरी हिस्ट्री को हमने पढ़ लिया है और इसका हमने आपको PDF भी प्रोवाइड किया. हाल ही में मैंने वापस से इसको सेंड किया है ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स ग्रुप में जुड़े हैं उनको ये मिल जाए. तो हमने इन तीनों पार्ट्स को पढ़ लिया है. दूसरा इसका जो भाग है वो है लिटरेरी टर्म्स. तो हमारे कोर्स में जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो भी हमने पढ़ लिया है. तो इसका भी PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया. अभी हाल ही में आप देखोगे तो वहाँ PDF मिला हुआ है. तो आपको ये कहना चाहेंगे कि यूनिट फिफ्थ में जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड किया है इसका प्रिंट ले लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए. यूनिट फिफ्थ में बस आपको इतना ही पढ़ना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है. ठीक है. तो आपने फर्स्ट पेपर में देख लिया हमने क्या क्या कवर कर लिया है. इधर फर्स्ट यूनिट में 2 पोएम, सेकेंड यूनिट में 1 पोएम और यूनिट 4 और यूनिट 5 कंप्लीट कर लिया है हमने. चलिए अब हम सेकेंड पेपर की बात करें. सेकेंड पेपर में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, ये दोनों यूनिट मिलकर के क्या है, इनमें एसेज हैं, निबंध हैं. तो यूनिट फर्स्ट में 3 एसेज हैं, यूनिट सेकेंड में 3 एसेज हैं. और हमने अभी एसेज को टच नहीं किया, मतलब एक भी ऐसे नहीं पढ़ाया है. तो मतलब अभी हमने इन 2 यूनिट को बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, इसको छोड़ रखा है. यूनिट थर्ड की बात करें और यूनिट फोर्थ की बात करें
तो ये दोनों यूनिट मिल करके स्टोरी कवर करती हैं, मतलब ये स्टोरी सेक्शन है ये दोनों। और आपके यूनिट थर्ड में 3 स्टोरीज हैं, कौन कौन सी हैं? 3 डांसिंग गोट्स, द फॉर्चून टेलर, ग्रीफ। यूनिट फोर्थ में 3 स्टोरीज हैं, द डॉल्स हाउस, हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, और तीसरा है एडवेंचर्स ऑफ ब्लू कार्बंकल। अभी मैंने आपको हाल ही में इसको सेंड किया है। और आपने ये देखा होगा कि हमने ये दोनों यूनिट के ये 6 की 6 स्टोरीज जो है कंप्लीट कर ली है, मतलब इसको भी हमने पढ़ लिया है। और यूनिट 5th की बात करें तो उसमें एक नॉवेल है जिसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, R.K. नारायण का, इसको भी आपने पढ़ लिया होगा। आई होप कि ये सारे जो लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं आपने इनको देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से इनको 1 बाय 1 पढ़ते जाइए। तो बच्चों इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में हमने 2 यूनिट पूरी तरह से कवर कर लिया, 4th और 5th। सेकेंड पेपर में हमने 3 यूनिट पूरी तरह से कवर कर लिया, कौन सा? 3rd, 4th और 5th। इसमें 2 यूनिट बच गया, और इसमें अगर इन पोएम्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो 1 यूनिट के आसपास ये भी कवर हो गई हैं, क्योंकि 3 पोएम्स ही हैं। अगर तीनों एक साथ कर दें तो केवल 2 यूनिट बच गई, इनको कराना है। तो आप ये देख लीजिए कि मैंने फर्स्ट पेपर में 3 यूनिट्स कंप्लीट करा दिया, हमने सेकेंड पेपर में 3 यूनिट्स कंप्लीट करा दिया, बट आपने कितना कंप्लीट किया अब आप इसको एनालिसिस कर लीजिए कि कितना हमने किया है। रही बात समझने की कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो आप ऑनलाइन उसके बारे में हमसे पूछ लीजिए या ग्रुप में पूछ लीजिए, या आप वेट कीजिए जब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी तो हम उन चीज़ों को एक बार वापस से रिकॉल करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और वहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आगे की चीज़ें देखेंगे। तो ये चीज़ें हमने आपको कवर करा दिया है। अब आप लोग फर्स्ट टाइम लिटरेचर पढ़ रहे हो या कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको पेपर पैटर्न के बारे में बता दें। ये पेपर पैटर्न सभी सब्जेक्ट के लिए सिमिलर है, तो आप एक बार ये देख लीजिए कि पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न, आपका जो पेपर आता है, हर पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर्स 1 लाइन या 1 वर्ड में हो जाते हैं, और इन 10 क्वेश्चंस के मार्क्स होते हैं 10, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 10 क्वेश्चन के 10 नंबर। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको समझ में आ गया, 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसके मार्क्स होंगे 10। सेक्शन बी में टोटल यूनिट वाइज बटे हुए आएंगे, 5 यूनिट हैं तो यूनिट वाइज बटे हुए आएंगे, हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, हर एक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये देखिए 5 यूनिट है तो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन हो गए। तो सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और इनके आंसर्स आपको 1 to 2 पेज में आंसर देना होगा, मतलब 1 से 2 पेज में इसका आंसर आपको देना होगा। और इन 10 में से आपको करने कितने हैं? ओनली 5, अटेम्प्ट एनी 5, मतलब हर एक यूनिट में से 1 क्वेश्चन आपको करना है। यहां से 2 क्वेश्चन है, इसमें से 1 ही करना है, यहां से भी 1 ही करना है, यहां से भी 1 ही करना है, 1 और 1, टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 10, 10 मार्क का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कि सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है और हमें करने हैं 5, और 1 क्वेश्चन का नंबर है 10, तो टोटल कितने हो गए? 5 क्वेश्चन के 50 नंबर। तो 50 नंबर तो बी सेक्शन में हो गए, 10 नंबर ए सेक्शन में था। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, हमें उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 करने होते हैं, और 1 क्वेश्चन का नंबर होता है 20 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन के कितने हो गए? 40 मार्क्स। तो आप ये देख लो 50 मार्क्स यहाँ, और 10 और 40 मिलकर के 50 ये हो गए, 50 और 50 मिलकर के 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ये हो गया कवर। और इस 4 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 4 एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट करने होंगे, 4 व्याख्या
जिसको हिंदी में आप करते हुए अभी आ रहे हो, अब इंग्लिश में उसको करना है। कैसे करना है, जब ये क्लासेज स्टार्ट होंगी मैं आपको ईजिली समझा दूंगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेशन का, जिसको आपको करना जरूरी है या ये मस्ट होता है कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा। बाकी बचे 3 क्वेश्चन, उसमें से कोई एक हमें करना होता है। तो आई होप ये जो पेपर पैटर्न है आपके समझ में आ गया होगा, और हमने जो कवर कराया है वो आपने आई होप आपने देख लिया होगा, आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसके बारे में क्वेरीज कर सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें आगे बताइएगा। तो आज के लेक्चर में हमने केवल आपको इस बात से अवेयर करने के लिए इस लेक्चर को शूट किया है कि हमने कितना कोर्स कवर किया है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो आप लेक्चर्स को देखिए, लेक्चर्स में जो समरी है उसको तो आप समझ लीजिए, स्टोरी समझने के लिए या पोइट्री को समझने के लिए है, लेकिन समरी के अलावा जो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, कहीं कहीं टाइटल के बारे में मैंने बात किया, कहीं कहीं उसमें थीम के बारे में बात किया है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो सारे मैटर आपके नोट्स के लिए यूजफुल हैं। तो वहाँ से आप नोट्स बनाते चलिए। बाकी जैसे आप हमसे ऑफलाइन क्लासेज में रूबरू होंगे तो हम आपको सब कुछ क्लियर करते हुए आगे लेके चलेंगे। और अभी तक आपके लिए केवल इतनी एडवाइस है कि आप लेक्चर्स को, हर एक लेक्चर्स को सीरियसली देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस स्टोरी में क्या मैटर है और किस पोएम में क्या मैटर है, ताकि जब हम ऑफलाइन क्लासेस में इसको रिकॉल करें तो आप इजीली से समझ जाएं उसको, आपको ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़े। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।